हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसके लिए आवेदन मांगे गए थे उसके बारे में। बहुत बड़ी खबर जो है आई है बहुत समय के बाद। इस भर्ती को संपन्न करने के लिए उत्तराखंड में जो है शिक्षा मंत्री ने आदेश दिए हैं। तो ये जो भर्ती निकली थी ये निकली थी 2018 में। 2018 से अभी तक ये लटकी पड़ी थी। कभी कोई कोर्ट चला जा रहा है, कभी कोई चला जा रहा है। तो बहुत कठिनाई के बाद आखिरकार इन पदों के लिए जो है मेरिट लग चुकी है, और जिसका भी मेरिट में नाम आया है वो काउंसलिंग में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और उसके पश्चात इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये बात हो रही है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कार्यालय से इतने 2018-19 में दिनांक 6/3/2019 के द्वारा उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा वर्ग 2012 एवं उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक पंचम संशोधन सेवा नियमावली 2018 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान यहाँ पे दिया हुआ है। पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। अब इस विज्ञप्ति के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है कब, जिन अभ्यर्थियों का लिस्ट में यहाँ पे नाम आया है वो काउंसलिंग में 21/9 से 23/9 तक यहाँ पे देख लीजिए। 21/9/2021 यानी कि 21 सितंबर 2021 से 23 सितंबर 2021 के बीच में आपको जो है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के सभागार में 11 बजे से निर्धारित की गई है। और जो काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो सूची है यहाँ पे www.educations.uk.government इन पर भी उपलब्ध है। और जो सूची उपलब्ध है इसमें आपको बताया गया है कि जो भी शैक्षिक और प्रशिक्षण स्थायी निवास जाति प्रमाण पत्र अन्य सभी प्रकार के जो भी दस्तावेज हैं उनकी 2-2 प्रति अनिवार्य रूप से लाना आवश्यक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पद्मेंद्र सकलानी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं बागेश्वर के, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह आदेश निकाला गया था। और ऐसी दूसरे जिले की बात करूं तो मैं पिथौरागढ़ जिले की बात कर लेते हैं। पिथौरागढ़ जिले में भी जो है काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया है। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं कि 18/9/2021। और जो कि 30 पद थे जिसमें से 25 पद तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे और 5 पद जो थे अनारक्षित थे। तो इसकी विज्ञप्ति जो आई थी उस विज्ञप्ति के अनुसार आप यहाँ पे जो है देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आपको वेरिफिकेशन करना है और किन किन लोगों को करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्कूल educations.uk.government पर जो है इसकी जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट उपलब्ध है। तो आप एक बार इस school.education.uk.government इन पर जाकर जो है अपने लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और लिस्ट को चेक करने के बाद आपको 21 सितंबर 2021 को जो है काउंसलिंग के लिए आना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे उपस्थित होना है, तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ में इनकी काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा भी अभी सभी जिलों में जो है ये लिस्ट निकलने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2018 वाली भर्ती क्या है। बहुत बार समझ नहीं आता है 2018 वाली क्या है और 2020 वाली क्या है। तो 2018 के समय में हमको बोला गया था कि टीईटी के बेस पे जो है सिलेक्शन होगा। तो टीईटी मेरिट वालों का नंबर इसमें आने वाला है। और 2020 में जो विज्ञप्ति निकली थी 2020-21 की मान के चल रहे हैं, तो उसमें ईयर वाइज बोला था, यानी कि टीईटी को हटा दिया गया था कोर्ट के द्वारा और ईयर वाइज जो है सिलेक्शन यहाँ पे बोला गया था। और इसका जो भी परिणाम आगे निकलेगा तो वो जो वरिष्ठता का क्रम होता है उसके आधार पर निकलेगा। अब किस प्रकार से, तो अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अब जो मेरिट है वो पूरे उत्तराखंड बेस पे लगेगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सिलेक्शन होता था। लेकिन अभी जो है एक डिस्ट्रिक्ट से
जैसे एक कैंडिडेट है तो उसने 9 डिस्ट्रिक्ट से 9 डिस्ट्रिक्टों में फॉर्म निकले थे, तो 9 डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म डाला हुआ है, तो इसका मतलब सभी डिस्ट्रिक्टों में जो है मेरिट लिस्ट निकलनी है, और सभी डिस्ट्रिक्टों में जो एक जगह टॉपर है तो ज़्यादा संभावना ये रहेगी कि वो दूसरी जगह भी टॉपर रहेगा। तो ये बोल सकते हैं कि उत्तराखंड लेवल पे जो है मेरिट लग रही है, उत्तराखंड के पूरे जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी किसी भी ज़िले में मेरिट लगती है। तो अतः आपको अग्रिम सूचना के लिए जो है सूचित कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।